और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिला है और किसानों के समर्थन में राहुल गांधी का पैदल मार्च भी देखा गया। इस दौरान विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक ये पैदल मार्च होना था, लेकिन विजय चौक पर ही रोक दिया गया, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़े, राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके साथ अधीर रंजन चौधरी पहुंचे हैं, गुलाम नबी आजाद पहुंचे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की जा रही है। बाकायदा मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर दरअसल प्रियंका गांधी और अन्य जो कांग्रेस के नेता जो विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे, जमीन पर बैठ गए थे, उनको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद बाकायदा प्रियंका गांधी की तरफ से बयान भी आया था कि ये लोकतंत्र का दमन। आपको डिटेल ये कहूंगी कि सरकार जनता की आवाज से डर लगता है, भय है, इसीलिए जब जब आवाज उठती है तो उनका ऐसा व्यवहार होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें, जहां बाकायदा कांग्रेस के नेता सड़क पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद ये तब तक जारी भी रहेगा जब तक कि राहुल गांधी और प्रतिनिधिमंडल के नेता राष्ट्रपति से मिलने के बाद वापस यहां नहीं पहुंच जाते। प्रियंका गांधी ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान की आवाज को सुना जाना चाहिए, किसानों को देशद्रोही कहना गलत है, पाप है। सरकार के दिल में किसानों के लिए इज्जत नहीं है। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का, आवाज उठाने का हक है। अगर उस आवाज को दबाया जाएगा तो फिर ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस ने आज विजय चौक से और राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च का प्लान बनाया था, लेकिन धारा 144 लगे होने की वजह से सरकार, पुलिस के जवानों की तरफ से उनको रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद तीनों राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के अंदर मीटिंग चल रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सड़क की, जहां कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, तस्वीर है राष्ट्रपति भवन के बाहर की, जहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ कौन कौन है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद उनके साथ मौजूद हैं, राष्ट्रपति मिलने के लिए पहुंचे हैं। अधीर रंजन चौधरी मौजूद हैं। 3 सदस्यों का ये प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से मिलकर वापस आ चुके हैं। मीडिया से बातचीत की जाएगी, क्या कुछ कहा जाएगा। ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए
बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders. These are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime